सेब पूरी पानी पूरी, आ जाओ सेब पूरी पानी पूरी। मैंने अपने कैंप से बाहर निकला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। ये वहां देखता हूँ चाट की एक स्टॉल लगी हुई है, उसमें लिखा है रोडीज चाट। तो मेरा ना दिमाग घूमने लग गया। मैंने कहा यार रोडीज पे सुबह सुबह आपको चाट खाने को तो कतई नहीं मिलेगा यार। तो मैं डाउटफुल हो गया। मैंने कहा खाऊं ना खाऊं, क्या इसमें कुछ मिला हुआ हो, उससे मेरा पेट चलने लग जाए। मुझे डर भी लग रहा था पर खाने का मन भी कर। तो 2-4 गोलगप्पे तो मैंने दबा लिए, क्योंकि यार इतना भी मैं रिस्ट्रेन नहीं कर सकता अपने आप को। ओए ये देख क्या है यहाँ पे। यार कुछ तो बात चल रहा होगा। मैंने झांकी मारी टेंट से। वहाँ देखते हैं हम एक चाट का स्टॉल लगा होता है, गोलगप्पे टिक्की सब कुछ होता है। तो हम थोड़ा एक्साइटेड तो हो जाते हैं, बट हमें डर होता है क्योंकि ये रोडीज है यार, ऐसे थोड़ा ना प्यार से कुछ भी चीजें दे देंगे हम। चाट खा ले चाट, दिमाग मत खाना मेरा कोई। चुप हो जा 2 मिनट तू भी। यार ये कौन होता है? ये कल का आया हुआ लौंडा मुझे क्यों बोलेगा चिल्लाया? और मैं उस पर तो चिल्ला भी नहीं रहा था, मैं तो जनरली कह रहा था बस कि गाइस चाट खा लो यार, बढ़िया है। वो अपने लिए बोल रहा है, तेरे लिए थोड़ा बोल रहा है। मेरा ऐसे कि भाई मैं सुबह सुबह मेरे को पसंद है कि कोई कम बोले तो अच्छा लगता है। चिल्लाओ चबड़ चबड़ करना मुझे पसंद नहीं। हाँ बोल ही रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे बोलने से, ठीक है ना? तू कोई नहीं है चुप कराने वाला मुझे कि सुबह सुबह उठाओ। हाँ तो सुबह सुबह तू क्या है? खाना चाट खाना है यहाँ पे। उसको तेज चलाने का मन है। अरे यार सुबह सुबह मत दिमाग खराब कर। तू पूरे दिन दिमाग खराब कर रहा है। बात कर रहा हूँ। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा था। साले रूपा ने तेरी गाली दे दे के यहाँ पे गांड फाड़ दी है। बेवकूफ बच्चा मेरे पे चढ़ने लग गया। तू है कौन मेरे से भिड़ रहा? मैं भी भिड़ गया, क्या दिक्कत है? भाई तेरे को सुबह सुबह लड़ना है। नहीं मैं उसे बोल रहा हूँ अगर सुबह सुबह हो गया भाई धीरे बोलने में सही बताऊँ। भाई तेरी सुबह अभी हुई है, मेरी धीरे यही है। तो भाई अगर उसे बोल रहा हूँ धीरे बोल ले। वो तुझसे बात नहीं कर रहा, वो सबसे बात कर रहा, अपनी गैंग से बात कर रहा, अपने उसकी गैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कौन होते बोलने वाले? सुबह सुबह तो इसमें गलत क्या बोल रहा है यार? तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे जोर से बोलना है। चिल्ला रहा है। को अब तो उठ चुका हूँ मैं चिल्लाने का मन है मुझे। लड़ ले यार। क्या तो लड़के में लड़ने का दम ही नहीं है। इसका धीरे यही है। हाँ ठीक है चाट खा चुका हो गया। और तू मेरी मत चाट चल। तेरी चाटते भी नहीं है मैं। अबे चल चटोरे अबे छोटा है भी मांगने। नहीं। क्या मांगना है? मैं क्या मांगना है बोल। हाँ बता ना क्या मांगने आया मैं? नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। बता क्या फटती घंटा फटती देर से फटेगी मेरी। टास्क में तो दिखी थी। अबे दिख कौन जीत रहा टास्क में? कौन जीत रहा टास्क में? कल हम जीते। मुंह से बग रहा है। अबे रूपा ने तेरी कार्ड फाड़ रखी थी यहाँ पे। जीता ना क्या जीता? क्या तो हम भी जीत गए एंटरटेनमेंट में। उससे क्या है? कुछ नहीं होता संजय वहाँ पे दिखा दियो। दिखा देंगे दिखा दियो। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, इनसे बस बातें हो सकती हैं, टास्क नहीं। अगर बातें होने का कंपटीशन होता ना तो आई थिंक ये लोग जीत जाते, बट रोडीज के टास्क नहीं। पल्लवी मतलब वहाँ पे उसके सामने बोलो ना। मुझे मैं बोलूंगी। आप दोनों के बीच में में क्या एक चीज बता रही हूँ, मैं बीच में जैसे कल हाँ। हुआ उसने बोला कि हाँ नहीं तो मैंने कुछ नहीं बोला ना, मुझे पता हम दोनों के माइक नहीं लगा हुआ। मैं देखती हूँ कि राजवीर प्रियंका गुप्ता से बात कर रहे हैं। मैं वहाँ पे जाके राजवीर के साइड में जाके खड़ी हो गई और ये भी था मेरे दिमाग में कि अपोजिट गैंग मेंबर की टीम से बात चल रही है, तो पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अब बोलो क्या बोल रहे हो? कम चौड़ा करो बिना माइक के साथ चौड़ा कर। बोलो क्या बोल और जब लोगों के आके रोती है ना गिड़गिड़ाती है, वो मेरे पास दिल है, मैं इस गेम में सिर्फ दिल से आई हूँ और कुछ और नहीं है मेरे पास, तो ये चीजें माइक पे बोला करो ठीक है? और कुछ बस तो और सुन रही हूँ। बस इतना बोला था मुझे। इतनी से तो क्या और बोलो यार, मजे आ रहे हैं। और बोलो यार मजे आ रहे हैं, ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो तो आपको आइडिया होंगे आजकल टेंट में ना जगह जगह सो के लोगों के तो क्या हो गया? और उसको तो मतलब मुझे लगता है मेरी एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है इस पूरे के पूरे शो में। बट मैं जितना उसको फनी लेके जा रही थी वो उतना ट्रिगर हो रही थी। मजे तो आ ही रहे होंगे आपको। ये बोल रहे कल हम इसे पॉलीगेमी ये बोल रहे थे कल हम बढ़िया लगती है ना आपको? भाई तेरे को तो टास्क में देखूंगी, तेरे सामने जब तेरा मुंह खुलवाना होगा मैं टास्क के बाप को लूंगी। ओके दीदी। दीदी अभी 30 साल की औरत तू है, मुझे कह रही दीदी। औरत हूँ मैं, तू क्या है आदमी? नजर कमजोर है उनकी, नजर कमजोर है। I'm a good fucker bro. I know bro. You know bro right?
तो उसे पता था कहाँ मैं पोक हो सकती हूँ, उसने उस हिसाब से पोक करा मुझे। आप मुझसे पंगे लोगे तो मैं भी पंगे लूंगी, ठीक है, और मैं आपसे बेटर पंगे ले सकती हूँ, और आज जिसमें आप बोल भी ना पाओ। है तेरे बाप के बारे में बात करें? बाप में मत जाओ, माँ बाप पे नहीं, मत बोल, पीछे हो जाओ। माँ बाप पे मत जाओ। जो तेरा बाप तेरी माँ के साथ करता है ना, वो तू लोगों के साथ करती है। और वो क्या है? सबकी चोदना और छोड़ देना, और कुछ रोडीज नहीं होती ना, प्रियंका गुप्ता नहीं होती यहाँ पे। मैंने बोला वो चीज़ सही नहीं थी, पर आप मुझसे गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे, आप मुझे इंस्टिगेट करोगे तो आप उसका पे बैक भी लोगे उसी इक्वल इमोशन के साथ। सबसे पहले तो आपको ब्रश करके आना चाहिए, आपके मुँह से बास आ रही है। मुँह के इतने पास थी, मुझे नहीं समझ में आता कि इतने पास से कौन सी कॉन्वर्सेशन हेल्ड होती है, इतने पास से सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं। पीछे हो। हाँ हाथ नहीं, वो अपनी लिमिट में रहे, लिमिट में रहे। हाथ मत कर रही है ना वो, उसने टच किया है एंड यू पुश्ड हर। हैट्स ऑफ टू पीहू दैट उसने उसको सहन किया एंड रिफ्लेक्स नहीं दिया, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि अगर पीहू उतना ही धक्का देती तो वो नीचे ही तो पड़ी मिलती। अगर आपने कोई भी समझ नहीं, वो छोड़, वो छोड़, उसने हाथ लगाया मुझे, उसने ये किया तो मैंने क्यों किया है? भाई तू पीछे हो जा ना, अब देखो बात आ रही है तो पीछे हो जा। ब्रश यार मुंह नहीं चल सकता। नहीं करा मैंने ब्रश। अब दो ग्लासेस दे वापस। एक जन रुक जाओ, ग्लासेस दे मेरे चेस्ट पे पुश किया है। मेरे को बात करने में कोई इशू नहीं है, तुम बात करो। कोजी क्यों हो रहे हो? मतलब अननेसेसरली एक पर्सनल डिस्टेंस होता है, तुम उसको क्यों क्रॉस कर रहे हो? बट मैंने हाथ नहीं उठाया क्योंकि दैट्स नॉट हु आई एम। तूने मेरी मॉम के बारे में क्या बोला? बाप के बारे में बोला। डैडी इशू बोल रही थी ना तू, डैडी इशू है मुझे। हाँ, और तूने क्या बोला? है तो क्या हूँ दीदी, बोलना मुंह पे। क्या ग्लासेस दे मेरे, ग्लासेस दे ब्रो। क्या? ग्लासेस दे। नहीं दूंगी, सॉरी बोलो, मैं दे दूंगी। तू बोल पहले किस चीज की? सॉरी। जो तूने गलतियां करी है बिना माइक के, तूने आके बातें करी है लोगों से मुझसे, तेरी गांड मैंने कोई फटती बात ही है। नहीं करी। पल्लवी थी यार उस दिन। आई न्यू द ट्रुथ कि उसने ऐसा बोला क्योंकि उस जोन में सिर्फ मैं थी, प्रियंका गुप्ता एंड पीहू थे। कोई बात ही मैं नहीं पल्लवी से बात कर रही हूँ, आके बीच में खड़ी हो गई बुला है। लो, जाओ बुलाओ। अबे वो तेरी पपी है जैसे ये सारे हैं। तमीज से बात समझ करो, आई? वैसे भी आपको तमीज तो है नहीं। मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? चश्मे दे यार मेरे। सॉरी फॉर आदत है क्या लोगों की चीजें रखने की? है खुद के पास कपड़े नहीं है, सामान नहीं है क्या? उनकी भावनाएं इतनी ज़्यादा, प्यार इतना ज़्यादा वहाँ पे निकल आया कि उन्होंने अलग अलग चीज़ें बोली, उनके पेरेंट्स पे चली गई, पीहू के कल्चर पे चली गई, पीहू कैसी है ऐसी है, बहुत अब्यूसिव हो गया था वो माहौल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन आई स्टॉप दैट। वापस मांग रहे हैं। अपने पास रखा, बात सुन। बोलो पीछे हो जा, देखो बात आ रही है तो पीछे। तू क्यों नहीं हो रही? हाथ क्यों लगा रही थी? UFC फाइट करा देंगे मर जाएगा भाई कोई यहाँ पर। तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं। तो क्यों पीछे बोल रहा है? क्यूट लग रहा है। मजे नहीं आ रहे। मैं फुटेज ले रही हूँ बिना माइक के, खुद आके लोगों आगे रोक दिया। मेरे पास तो दिल है। आप क्यों मैटर कर रहे हो? जाके नहीं रोके क्या है? तू जितना यहाँ आपकी बात नहीं हुई के पास। और सोने का आपके बात नहीं हुई। जस्ट सपोर्ट योरसेल्फ, मुंह पे खेलती हूँ मैं, तेरे मुंह पे खड़ी। अरे भाई मैंने किसी से मांगा कि मुझे बचाना। तू परफॉर्म करके भाई मेरे गैंग को पता है मैं परफॉर्म कर रही हूँ नहीं करी, मेरे गैंग लीडर को पता है मैं परफॉर्म कर रही हूँ नहीं हम तो देख ही नहीं रहे। गाने की जरूरत नहीं है। पता है। तू बाहर से टीवी देख कर आई है क्या? तू बाहर से टीवी देख कर आई है क्या? हाँ आई हूँ, LCD वाला। तो भाई पहले ना अफोर्ड करना सीख लो, क्या? उसके बाद करना। भाई तू दिलवा दे। यही बातें चलेंगे। तू दिलवा दे। वो क्या अफोर्ड आप क्या काम कर रहे हो पिछले 4 सालों से? अफोर्ड की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करती। चाटते तो कुछ नहीं जगह जगह जाके इतना बन जाता पर्सनल मत आपका, हो यार। बन जाता आपका। और अच्छा करते हैं, गुड। You know? गंदी बातें नहीं। गंदी बातें तो इन्होंने शुरू करी है। चलो चलो इसकी किस करोगे? इसकी किस करोगे? अपनी आज परफॉर्म करूंगी। किस किस चिल्ला रहा है, मुझे हंसी आ रही है। मैं कहा भाई वो लड़ रहे हैं और तुमने पीछे से कह रहे किस करो। तुम्हें अकल है क्या? कहना क्या चाह रहे हो आप लोग? चलना, चल चल ठीक है बाय बाय बाय। अरे यार मिल गया आज का फुटेज उसको। प्रियंका और पीहू का रिश्ता जो है ना वो सांप और नेवले जैसा है। वो एक दूसरे को बस निकलना चाहते हैं और उनका रिलेशनशिप तो एकदम फक्ड है अभी फिलहाल। मुझे लग रहा है कि भाई ये गेम खेलने नहीं, एक दूसरे के साथ खेलने आए।
खुद उंगल कर रही है मुझे ये बोल के कि मैं दूसरों के टेंट में जाके सो तो नहीं रही है अपने आप को बचाने के लिए। भाई तू जेलस क्यों हो रही है? तू क्यों जेलस हो रही है? तभी तो मैं नहीं गई ना उसके बाद, सबको दिख रहा है आज पूरे उसमें खुद आके मुझसे बात कर रही है भाई। बहुत गुड यार, बहुत अच्छा हैंडल किया यार, प्राउड ऑफ यू यार। सुन मेरी बात, रिलैक्स, यू आर नॉट रॉन्ग, ओके? पता है उसे, पता है मुझे, बस मैंने रोया यार, मैं सिर्फ यही कर सकती थी और फिर दिल हल्का किया और डिसाइड किया है कि अब इस पे वापस नहीं रोऊंगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्क्रोल और हम सब लोग पहुंचते हैं स्क्रोल पढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग रोडीज। कल आप सबने इतनी मेहनत की एंड मुझे भी इम्प्रेस किया। आई हैड टू सेंड अ गिफ्ट फॉर यू ऑल। आई होप सब रोडीज को चाट पसंद आया। चाट नाउ कल रात को प्रिंस भाई की गैंग से अलायंस टूटा था और अब हम लोगों ने ये सोच लिया कि भाई अब हर एक टास्क में इनकी ऐसी की तैसी करनी है और इनको दिखाना है, जिन लोगों को अंडरडॉग समझ रहे ना इनकी वाट लगाने वाला। सुनो सर, अकेले अकेले कहाँ, मतलब कुछ करेंगे अभी? अभी तो आए हो आप लोग यार। हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट टास्क लोकेशन पे, जो कि था कैंप के जस्ट बाहर। दोनों सारे आराम से अपना चाट खा रहे होते जब हम पहुंचते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। 3 ऐसी लंबी टेबल्स लगी हुई हैं, एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके आगे एक हाथ बना हुआ है। कह रहे पटियाले में आगे अगर आपने चाट नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। खाई सुबह खाई ना, दबा के खाइए सर। अरे भेजा किसने था? पहले तो हम डर रहे थे सर, लोग डरे हुए थे कि जमाल गोटा उसमें एक प्लेट में डाला था चौधरी, और उसका असर भी अभी एपिसोड शुरू होते हुए होएगा। भाई रोडीज में ना कुछ भी ऐसे नहीं दिया जाता, ये हलाल करने से पहले कोई चीज है जो आपने दी है और अच्छा हमें नहीं दी। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। बताओ यार, कितना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा हो तुम लोग, मेरे पे विश्वास ही नहीं करते यार। और ये भी दिख रहा है ना आपके और हमारे बीच में ये अस्त्र। कौन सा अस्त्र? जिससे हलाल हो सकता है। अरे ये तो ऐसे सिग्नल आने जाने का। क्या होगा क्या नहीं होगा, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और चीजें समझ नहीं आ रही थी। सबके सब कंफ्यूज थे और गैस मार रहे थे कि क्या हो सकता है। गौतम, अभी जो गेम है और टफ होता जा रहा है, लोग जी निकलते जा रहे हैं। सही बात है। तो स्ट्रेटजीज बड़ी सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी। सो तब प्लान हो पाएगी जब हमें पता चलेगा कि हमारी कड़ी के अंदर कौन सी एक ऐसा वीक लिंक है जिसको ठीक किया जाए। तो पता है ना, कई बार जब हमारी टीम होती है, हम किसी को फील्डिंग प्रैक्टिस करानी पड़ती, किसी को बैटिंग, किसी को बॉलिंग, तो हमें पता था यार ये वीक लिंक है। हम ये आज जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो टीम है उसमें कौन सा फिलहाल वीक लिंक है जिस पे काम करने की जरूरत है। ऑनेस्टली मुझे अभी तक तो ऐसा कोई भी वीक लिंक मुझे दिखा नहीं। एक थी पहले, रूपा इज गॉन। ऑनेस्टली ये सब बहुत प्यारे हैं मेरे और बहुत अच्छे से मुझे फॉलो करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। सोनू सर ऐसे कुछ भी नहीं पूछते, तो अगर उन्होंने वीक लिंक पूछा है तो फॉर श्योर उसका कोई ना कोई काम आने वाला है। गौतम सेठ बोल दे यार, ऐसे एकदम ऐसे ही नाम ले दूं किसी का भी? ऐसे बोल दे। चलो मैं इसका अभी नाम ले देता हूँ। चलिए पल्लवी, क्या की गैंग से। अब मुझे लगता है जिसका भी नाम हम लेंगे वो उसको करना पड़ेगा आज टास्क। तो तैयार है टास्क करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है और मेरी अंडरस्टैंडिंग से कोई दिमाग का कुछ होगा आज। है तेरे पास? अरे सुनो सर, मैंने सोचा लड़की थोड़ा घबरा गई है, मैंने थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ। थोड़ा घबरा गई। हाँ बता, चेंज कर। कौन है ये लड़का? ना वीक लग रहा है मेरे को थोड़ा। अच्छा वीक लग रहा है राजवीर? वीक लग रहा है तू? शेर, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना जब तक। प्रिंस तू भी बोल दे भाई। भाई मेरे गैंग से जा रही है, इसने मुझे कहा मुझे परफॉर्म करना है खुद से। प्रियंका चौधरी है प्रिंस के गैंग में से। जब वो ऑडिशन देने आई थी, मैंने क्वेश्चन पूछे थे हमने, तो उसने झट दिए थे और तो मुझे बड़ा था भरोसा कि मैं इसको भेजूंगा तो ये सबसे शार्प निकलेगी इनसे। लग रहा था यार हमने ना गलत बोली ना लगा दी हो यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रियंका को भेज तो दिया है
बट आज क्या टास्क होने वाला है वो हमें नहीं पता है। इस टास्क का नाम है चाट या चाटा। ठीक है, मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। ये देख प्यार से चाटर रखा हुआ ऊपर, ये हाथ छोटा सा हाथ देखो, ये ऐसा आएगा बॉस। आपको इधर बैठना है, ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे फेस रखना है और जिसको वो आज चाटा पढ़ने वाला है ना भाई, फुल पावर, मजे आने वाले हैं उसके। और यही वो वीकेस्ट लिंक है जो चाटे खाएंगे। प्रियंका चौधरी। सर मैं अपनी टीम के लिए लात भूत से चाटे सब खाने को वो भी आएंगे, साथ साथ आएंगे। टेंशन की लेती है, और कुछ मांगा होता वो भी मिल जाता है तेरे को। तो लीडर्स, तो आपने ये तो चुन लिया कि आपकी गैंग में से कौन सा एक रोडी है जो चाटे खाएगा। अब ये भी एक बता दो कि आपकी गैंग में से कौन सा एक रोडी है जो चाट खाएगा। कौन है वो भुक्खड़? मैं खा सकता हूँ चाट, कितनी भी चाट खिला दो मेरे को। सर मेरी गैंग से सचिन। सचिन, यस सर। बड़ा बहुत तू चाट का शौकीन है, पहले गोलगप्पे खाएगा फिर चाट खाएगा, मजे ले रहा है तू। मैं आज कुछ भी खा जाऊंगा मेरी टीम के लिए। मैं इस चीज पे ना बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर जाऊंगा ना कुछ खाने के लिए तो खाने के साथ साथ बाकी सारे कंटेस्टेंट को भी खा जाऊंगा। प्रिंस, गैरी। हाँ जी सर, चाट का शौकीन है तू? खा लेंगे सर जितनी खानी होगी। मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा भाई आज सुबह ही गोलगप्पे खाए हैं, अब चाट को एकदम आज चाट जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल मन नहीं है कि प्रियंका को मेरी वजह से चाटे पड़े। क्यूट सी लड़की है, चाटे पड़ेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा यार। कौन खाएगा बताओ जल्दी बताओ। अगर सर मिर्ची वाला खाएगा तू? तब आके तू भी खा लेगा? मिर्ची वाला वो खा सबका देख के वोट मिर्ची में काफी मिर्ची खाता हूं। मतलब एक आध बाल्टी वाल्टी खा लेगा तू? बाल्टी मिर्ची तो नहीं खा पाऊंगा वैसे। नहीं नहीं, इतना थोड़ी ना खिलाएंगे ये लोग। खाएगा ना तू? बहुत बोलता बहुत है वैसे तू, खा लियो अब, ठीक है ना? मैंने बोला भाई तुझसे अपनी प्लेट का तो पूरा खाना खाया नहीं जाता, बट वो मानता नहीं है। वो काफी एडमेंट होके बोलता है कि मुझे ही जाना है भुक्खड़ में, मुझे जाने दो। सर ये अपना रणवीर सिंह, मेरे को एक थोड़ा बहुत आइडिया था कि अगर ये जीके का टास्क होने वाला है तो मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ इसके अंदर, तो मैंने खुद से पिच किया। चलें आगे बढ़े। चाट चाटा सब तैयार है, खाने वाले भी तैयार है? हाँ जी सर। चलिए, आज का जो टास्क है उसके अंदर एक क्विज छिपा हुआ है। बताइए था मेरी फट गई बिकॉज क्विज में तो मैं बहुत डम हूँ, पता नहीं अगर मेरे पे आया तो मैं हरवा ना दूँ। आज लगता है प्रिंस के सारे पासे गलत गिरने वाले। जो चाट खाने वाले हैं हम उनको बुलाएंगे और उनको चाट दी जाएगी। ये क्विज राउंड है, इसलिए जो उसका सवाल है वो उस चाट के नीचे छिपा हुआ है। तीनों की प्लेट्स में सवाल सेम है, तो आपको जल्द से जल्द वो चाट खानी है, तो आपको नीचे सवाल मिलेगा। अगर उसको लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरे गैंग वालों को पता है तो उनसे पूछ सकता है, और अगर उसने जवाब सही दे दिया तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा और सामने वाले को 1 चाटा मिलेगा। और अगर उसने सामने वाले के ऊपर वो सवाल फेंक दिया और अगर सामने वाले ने दे दिया तो आपके जो गैंग वाला है उसको चाटा पड़ेगा और पॉइंट सामने वाले को मिल जाएगा। और जो ये क्विज जीतेगा उसे मिलेगी 5 इम्यूनिटी। जब भी इम्यूनिटी टास्क आता है आई थिंक वो अंदर से रश आ जाता है कि जीतना चाहिए, हम सेफ चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन टारगेट कर दे और कौन झूला घूप दे पीछे आगे से। मेरे तो ऑलरेडी छुरे घुप चुके थे। चले चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? यस सर। और एक बात याद रखना कि चाट एकदम चटाचट होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। हम हाथ से नहीं खा सकते राइट सर? नहीं नहीं नहीं, आपको जूते उतारने हैं और चाट उठानी है पैर से और बाजू वाले को खिलानी है। मैं तो सोचता यही हम टास्क हार गए। ठीक है प्रिंसेस, इस राउंड में कौन रहेगा आपका? विशु जाएगा पहले। वाशु प्रिया, नायरा से शुरू करते हैं। चलिए नायरा जवाब देगी और गौतम। मैंने खुद से ट्रेन कर दिया इसको। मैं काफी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि हाँ इस टास्क में मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, एंड गौतम सर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी है। चाट वालों रेडी हो? रेडी है सर।
चाट जरा ध्यान से खाना, और चाटा तो हम ध्यान से मार ही देंगे। मैंने बोला कुछ भी हो, चाहे चाटे खाने हो, चाहे लाज, चाहे घुसे, आज मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगी और जीतूंगी। चलिए 3, 2, 1 गो अहेड। कम ऑन गैरी, चलो गैरी, लेट्स गो सचिन भैया, यस 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 यस। पहला राउंड स्टार्ट होता है एंड गैरी, सचिन और हिमांशु एकदम टूट के पड़ते हैं अपनी चाट के ऊपर। हम तो देख रहे थे भाई इनसे ज्यादा भुक्कड़ कोई नहीं, क्योंकि भाई चाट ऐसे खा रहा था जैसे 4 दिन तक खाना ना मिल रहा। कौन है? हम लोग खड़े हुए देख रहे हैं, हमारी नाले टपक रही है कि हमें भी थोड़ी सी चाट दे दो खाने को। लेट्स गो बॉयज। चाट हिमांशु पूरा एकदम टंग से आवाज आती है मुझे, और हिमांशु चाट चट कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है यार, वो सबकी चाटते रहता है, तो उसको यहाँ पे एडवांटेज तो होगा ही यार। तो हिमांशु, अब आपकी गैंग जवाब देगी या आप चैलेंज करोगे? मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। किसकी गैंग को? प्रिंस सर। मैंने जैसे ही वो अपना क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता था कि यार ये तो बहुत टफ होने वाला है, ये वाला तो मैं फेंकूंगा प्रिंस सर की तरफ। तेरे को लगता नहीं वाशी स्कूल गया, कॉलेज गया हैं, इसीलिए चुने? अब सब मुझसे उम्मीद करें कि तू आंसर देगा, तू आंसर देगा। मतलब क्वेश्चन लाओ। जेड अक्षर से शुरू होने वाले 2 कंट्रीज के नाम बताओ। स्टार्ट। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे किधर है? मतलब बॉम्बे के बाजू में है? सारे के सारे लोग हंसी के मारे पागल हो जाते हैं कि जिम्बाब्वे तो सुना था, बॉम्बे भी अलग से सुना था, जिम्बाब्वे क्या है? बेटा नहीं गया तो स्कूल नहीं गया, मैं बता रहा हूँ तेरे को। दे दो भाई -1। मुझे लगा कि इसको जाके एक चांटा मारूं और पहले इसको बोलूं एक काम कर, तू ना अपनी 10वीं क्लास 12वीं क्लास पहले कंप्लीट करके आ, उसके बाद रोडीज में आना। सो अभी गौतम का स्कोर है +1, प्रिंस का स्कोर है -1, और चाटा पड़ेगा प्रियंका को, प्रियंका चौधरी को। प्रियंका की मुंडी तो टूटने वाली है, और ये जो 2.5 किलो का हाथ है उसमें ऐसा पड़ेगा कि उसकी मुंडी 2 बार राउंड करके वापस जगह पे आ जाएगी। प्रियंका चौधरी, हैंडल ऊपर कीजिए। चलिए चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। कौन है भैया दूसरे जवाब देने के लिए? प्रिया, नीरजा, गौतम, पल्लवी, चाट रेडी है? यस सर। जैसे ही मैंने मेरे हाथ में चाट ली और मेरे दिमाग में बस ये क्लियर था कि सबसे पहले ये चाट को निकलना है कैसे भी करके। 3, 2, 1 गो। सचिन कम ऑन, चाट दे पूरा। भाई घेर दिया उसने। इसमें हिमांशु के गले में कुछ लग जाता है, वो चोक हो जाता है, एंड आई थिंक ही वाज नॉट एबल टू ईट। कम ऑन गैरी, चल चल चल। गैरी इतनी तेज खा रहा था जैसे पता नहीं पीछे उसे किसी ने आग लगा दी और रॉकेट की तरह वो फट 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 जा रहा है। चलो चलो गैरी, हो गया हो गया। चलिए गैरी। मैंने एकदम से चाट खा ली, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल मन नहीं है कि प्रियंका को मेरी वजह से चाटे पड़े। गैरी, यस सर। क्या करेगा? अपनी टीम से पूछेगा, किससे पूछेगा? अपनी टीम से पूछूंगा सर। अच्छा, मतलब इतना सवाल आसान आ गया तेरे को लगता है? आ गया, कॉन्फिडेंस है सर। मुझे पता नहीं गैरी को इतना शिविक पे क्यों कॉन्फिडेंस है कि उसने फेंक दिया क्वेश्चन। चलिए सवाल पूछिए। शिवेद, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिस।
ये भी आ गया, ये भी आ गया। जब उसने हक दिया तो मुझे लगा बस यार अब दूसरे चार्टे का नंबर आ गया। 3, 2, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। and you're correct. प्रिंस, अभी आपका स्कोर हो गया 0। जो -1 था +1 हुआ, अभी वापस आ जाओ आप 0 के ऊपर। जाना ही मैंने कहा वी आर इन द गेम, कम ऑन, अभी तो बस स्टार्ट हुई है। हमारे गैंग से प्रेम जा रहा है। रिया, ऋषभ, गौतम, विक्रम। guys ready? 3, 2, 1, go ahead. सचिन कम ऑन। पहला राउंड ऑलरेडी हिमांशु जीत गया है, दूसरा राउंड गैरी जीत गया है। अब मेरी बुद्धि बहुत हो गई है खराब। मैंने बोला कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए, थर्ड राउंड तो मेरे को जीतना ही है कुछ भी करके। चल हिमांशु, चल सचिन कम ऑन। सचिन। मैंने बोला भाई इस बार तो इनकी बजा के रहूंगा। सचिन, अपने गैंग से पूछा है किसी और से पूछेगा? मैं कंफ्यूज हो गया और मैं सोच रहा था कि मैं ये क्वेश्चन प्रिंस सर की गैंग से पूछूं, अपनी गैंग से पूछूं या गौतम सर की गैंग से पूछूं। सचिन, तू किसी को वापस 0 भी लेकर आ सकता है, इक्वल कर सकता है गेम। तू सही कर रहा है, वहाँ की मत सुन, यहाँ की सुन। आज की टास्क में हमारी स्ट्रेटजी ये है, जिन्होंने अलायंस तोड़ी है, जिन्होंने दगाबाजी करी है, जिन लोगों ने हमको धोखा दिया है, उनको उनकी असलियत दिखानी है। अपने से या किसी और से? प्रिंस सर। गौतम गैंग ने और रिया गैंग ने पहले ही स्ट्रैटेजी बना ली थी कि जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम डायरेक्ट करने वाले हैं प्रिंस गैंग के ऊपर। तो अलायंस साफ साफ नजर आ रही थी। एक लीप ईयर में कितनी रातें होती हैं? रातें 364। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, बट वहां से प्रेम जवाब देता है 364। एक दिन ज्यादा होता है, बोला शांत रहे। 29 डेज रातें बोला उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। अभी मेरा टाइम आ गया। हाँ चाटा, क्या बोलूं अब, नहीं पता उनको क्या बोल सकते हैं, खा लिया मैंने चाटा। गौतम के गैंग का स्कोर है +1, रिया के गैंग का स्कोर है +1 और प्रिंस के गैंग का स्कोर है -1। जैसा सोचा था पल्ला वैसा ही जा रहा है अभी, और इनको दिखाना है जिन लोगों को अंडरडॉग समझ रहे हैं ना, इनकी वाट लगाने वाले हैं। अगले राउंड के लिए प्रिंस किसको नॉमिनेट कर रहा है भाई? आशिका, रिया, तन्नू, गौतम, पीयू। चौथी चार्ट के अंदर मेरे को था कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को लेके जाना ही पड़ेगा। मैंने 2 बार उनको मौका दे दिया। कौन गो अहेड, चल जल्दी, कम ऑन सचिन, कम ऑन। हिमांशु। मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा मैंने कहा अरे यार ये तो कोई तुक्की नहीं है कि प्रिंस सर की आएंगे आंसर दे सके। किससे पूछने वाला तू? प्रिंस सर। प्रिंस, इतना यार होनहार तुम्हारे बच्चे। मैं चाहता था, मैं ना थोड़े दिन से लड़ नहीं पा रहा था, और इनको भी मैं कह के आया था कि तुम अलायंस में छिप गए हो कि ठीक है तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको सेव करके रखो, बेशक पर खेलो अलग, और अभी ये कर रहे हैं आप तुम, और मजा आएगा ना। मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों ऐसे ही करते रहे। ये दोनों ने मिलकर हमें टारगेट करना स्टार्ट किया। मुझे लगा बेटा तुमने जो पीछे वार किया है इसके लिए तुम्हें दुनिया भी बता देगी, और इस शो में अगर मैं रहा तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा। चल हिमांशु, पूछ सवाल। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की क्या लगती थी? पता है तेरे को? माँ तो नहीं। क्या? मुझे पता ही नहीं क्या था, तो मैंने बोल दिया शायद माँ बेटे है। किसको पता जवाब? सब मेरे को पता है। एक मिनट रुक जा तू। वाशु तू बता। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की पोती लगती थी। पोती शादी नहीं, महात्मा गांधी। ओह सर, सॉरी, बहू लगती थी, उन्होंने वो उनका हस्बैंड गोद लिया था। बहुत ही सिंपल था, बट यार मेरी गैंग सब एकदम रिश्ते ढूंढने लग गए। कोई रिलेशनशिप नहीं था।
आजा आजा भाई, तू पहले थप्पड़ खा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, जरूरी थोड़ी है गांधी गांधी भाई भाई नहीं होंगे। अरे कौन बढ़ता है प्रियंका चौधरी को चाटा, जिसको देख के मेरे को थोड़ा दिल में सुकून हो गया था यार। कौन चुन रहा है? प्रियंका। प्रिया के गैंग में से अभिरूप। गौतम के गैंग में से दिग्विजय। दिग्विजय। चलिए 3, 2, 1। आजा बेटा। चार्ट में जीतते हैं हमारे नंबर 1 चाटू गैरी। गैरी किसको चुनेगा? गौतम सर का। उन्होंने ऑब्वियसली देखा कि मेरी गैंग लीड पर है तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया हमें। भारत की प्रथम नागरिक कौन है? Who is the first citizen of India? टाइम हो गया सर, 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड्स हो गए सर। टाइम अप। दिग्विजय आंसर नहीं दे पाया था, थोड़ा मैंने कहा कि अरे यार दिग्विजय थोड़ा बहुत जी के तो तू भी पढ़ लेता तो बढ़िया होता हम सबके लिए। पहले वाशु बताएगा। गांधी जी। गांधी जी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, गांधी जी। सर जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, बहुत नाम ऊंचा कर रहे हैं हिंदुस्तान का। रोडी मतलब स्ट्रेंथ बेस्ड है पर दिमाग थोड़ा तो चला लो यहाँ पे यार प्लीज गाइस। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। राजेंद्र प्रसाद। अरे जो भी प्रेसिडेंट होता है वो ही फर्स्ट सिटीजन होता है। अच्छा तो जवाहरलाल नेहरू। मेरे भाई आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा तो द्रौपदी मुर्मू। बहुत नाम रोशन कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है सबको लाइन में लगा के तबाड़ 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 चला देनी। तो जनरेटर पे चला दो थप्पड़ एकदम। नहीं ये सवाल थोड़ा मुश्किल तो था, तो इस सवाल के लिए मुझे चाटा खाना जायज है। चलिए स्कोर बता देता हूं। गौतम 1, रिया 1, प्रिंस -1। दोनों मेरी और जीजी की गैंग उनकी गैंग को टारगेट कर रहे थे और नेक टू नेक हमारा चल रहा था, वो प्रिंस की गैंग माइनस में चल रही थी। तो आई थिंक दैट स्ट्रेटजी रियली वर्क फॉर अस। रिया तू बता। भूमिका। भूमिका। चल गौतम। पल्लवी। पल्लवी। प्रिंस किसको नॉमिनेट कर रहा है भाई? सबसे होशियार इंसान आ रहा तारा भाई जोगिंदर। Three, 2, 1। ओ यार सचिन 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 सर सचिन ने किया था पहले। यहाँ पे दोनों ना चाट पूरी खा भी नहीं रहे थे, पहली घंटे बजा रहे थे। मैंने कहा यार ये फेयर प्ले हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ढंग से चाटते तो हो नहीं तुम। प्लेट दिखा सचिन, तू दिखा प्लेट, तू दिखा प्लेट। सचिन की प्लेट थोड़ी ज्यादा साफ थी। यस यस यस। पहला उन्होंने बोला था कि प्लेट को पूरा चाटना है, दिखेगा क्वेश्चन तब। उनका क्वेश्चन नहीं दिख रहा था तो फिर फर्स्ट सेकंड में क्या आएगा? क्वेश्चन दिख रहा है सर, वो पढ़ लेगा। सर पढ़ के बताऊं? हाँ पढ़ के बताने दो। अरे वो तो बाद में आ रहा है ना, पहले प्लेट को चाटनी है बताएगा। ना। या तो रूल्स मत बनाओगे फिर हम भी चीटिंग करेंगे इनकी तरह। करते ही हो वैसे भी। हाँ तुम्हारी तरह तो नहीं करते भाई। चैलेंज कर। हाँ खेलना चाहिए, चलना यार। चलो ठीक है। किससे बात कर रहे हो? आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तमीज में रहे। आप भी तमीज में रहो। तमीज में रहे। आप भी तमीज में रहो। ढंग से बात आप कर। भी तमीज में रहो। तू चल। ठीक है ना, तू चल। निकल भाई। चलो निकलो। तो बहुत मज़ा आ रहा था कि अभी गेम खुल गई है, अभी मैं खुल के जवाब दे सकता हूँ। और दीदी को बोलूँगा दीदी आप भैया के लिए खेल रहे हो और भैया आपके लिए खेल रहे हैं, गुड लक, क्योंकि आपको मुझे हराने के लिए एक साथ होना पड़ेगा। तुम दोनों में इतना दम नहीं है कि सोलो करके मुझे हरा दो। ये गेम है, ये गेम गैंग लीडर्स के लिए भी है और साम दाम दंड भेद मैं सब यूज करने के लिए तैयार हूँ। वैसे सोनू सर एक बात बोलूं ऑनेस्टली। जी भाई। ये जो बजर बजाने वाला सिस्टम है ना, यही होना चाहिए। फिर वो अब वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कौन सा नया रूल आ गया जिसमें रूल सबके इनके होंगे, रूल्स के फॉलो नहीं करते हम भाई। अब तू भी रूल्स को फॉलो मत करियो, खाकर प्लेट जैसी भी बजा दी। ये लोग वैसे भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं सर, कल भी इन्होंने नहीं फॉलो किया था। हाँ कल भी नहीं किया था। आपने शायद टाइम देखे नहीं। 5 मिनट का बताया था। 5-10 मिनट का परफॉर्मेंस दिया भाई इनको पता ही था कि एंटरटेन करना था। यहाँ कोई डांस शो नहीं है जो ये हम यहाँ पे रोडीज में डांस शो नहीं कर रहे।
एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को। तुम यहाँ छोड़ के शहर देश में कहीं भी कर लेते। वोटिंग सिस्टम था, वोटिंग सिस्टम कहाँ होता है पता ही होता है भाई। सर डांस तो थीम में था ना ऑलरेडी। अरे कम बोल, सर से मत बोल। सचिन डर मत, बोलना, खड़े हैं ना हम भी यहाँ पे, क्या बोल नहीं सकता तू? अरे सर मैं डरता थोड़ी ना हूँ। मैं सचिन का फेस देख रहा था, सबका फेस देख रहा था, बहुत ही बदले हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन गेम मेरे हाथ में आएगी ना, मैं तुम्हें निकाल दूंगा क्योंकि तुम धोखेबाज हो। सर से मत बोल। ओए शांत बैठो, शांत बैठ जरा, शांत बैठो, शांत बैठो। बोल बोल भाई, बोल बोल भाई। एक मिनट, क्या हुआ? रिया मैम कुछ भी बोलती है, हमने कुछ नहीं बोलते। बोल सकता है, कोई बात नहीं। उसने सर को बोला है। बोल सकता है। अरे यार मेरी बैठोगे, तू बोल सकता है भाई, तेरे को जवाब देना होगा। मैं समझूंगा, तेरे को जवाब देना दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। डांस भी एक पार्ट था कल के टास्क का। तो फिर गौतम की गैंग ने डांस ही नहीं किया। किसने? गौतम की गैंग ने किया तो था सर लास्ट में। मैंने किया बॉस। देखो हर किसी का, देखो मैं क्या बताता हूँ भाई, इनको ना अपनी चीजें फेयर लगती हैं। जब इनके गैंग वापस भी आ रहे हैं, बच्चे वापस भी आ रहे हैं, कोई और अगर जीत रहा तो फट जाती है। सीधी बात है। तो तुम अलायंस करो तो ठीक है, हमने अलायंस में गेम खेला तो गलत है। तो वहाँ पे बहुत ट्रिगर्ड दिख रहे थे प्रिंस सर कि उनकी टीम हारे जा रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सचिन, आप किससे सवाल पूछना चाहोगे? सर मैं पूछूंगा ताराबाई जोगिंदर से। अब पूछ, कोई ना, पूछ चल पूछ। तू घंटा पता नहीं होगा क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, फिर इसकी जो बेइज्जती होगी ना, फिर इसका मुंह अपने आप बंद हो जाए। कौन से शेप के 9 साइड्स होते हैं? क्या? सुन ले, कौन से शेप के 9 साइड्स होते हैं? -1 दे दो सर, -1 दे दो। अच्छा सचिन, वेल डन। भोसड़ी के थोड़ा गैंग को सपोर्ट कर लिया कर, गैंग को जिताने के लिए कुछ कर लिया कर। बोलते रहता है पूरा टाइम। आ जाओ, कौन खाएगा थप्पड़? तेरे को मैंने बोला था ना ऊपर बैठी रहे। गौतम, आपका स्कोर है 1। रिया, आपका स्कोर है 2। प्रिंस, आपका स्कोर है -2। एज एक्सपेक्टेड प्रिंस सर की गैंग उनकी तरह ही परफॉर्म कर रही है। उनसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ऐसी ही है। चलिए अगला एक बंदा चुन लो फटाफट। शिवी, ऋषभ, पराक्रम। 3, 2, 1 गो। सचिन, जो हमारा शेर था वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो चाट को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो फटाफट से उस चाट को चाट जा रहा था। वेरी इजी गाइस। ऋषभ, कम ऑन ऋषभ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैं प्रिंस की गैंग में नहीं डालूंगा, ये तो मैं डालूंगा स्मार्टली ऋषभ के पास। नेम 5 वॉवल। यही और ये क्वेश्चन तो मेरे लिए चुटकियों का खेल था, तो कहीं ना कहीं मैंने तुरंत 2 सेकंड में उसका आंसर किया एंड +1 अपनी टीम को दिया। 3 हो गया स्कोर आपका। नाइस यार, क्या बात है रिया, भी फाड़ गए हो तुम लोग यार। अंधों में काना राजा होता है ना, वो मैं हूँ। हम जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं। प्रिंस सर की गैंग को बहुत शौक था ना अलायंस तोड़ने का। अब हम इन्हें बताएंगे कि अलायंस तोड़ना इनको आता है ना, तो हमें किसी और से जोड़कर इनकी गांड मारना भी आता है। नॉमिनेट करो भैया, नॉमिनेट करो जल्दी फटाफट। गौतम, पीयू, रिया, नायरा, प्रिंस, प्रेम। चलिए 3। गैरी तेज खाइयो। हाँ जी सर। 2, 1 गो। गैरी। जो हमारे महारथी हैं चाटने में, गैरी जी वो जीत जाते हैं।
गैरी आप चुनिए, किससे पूछेंगे? प्रेम से सर। प्रेम से पूछेंगे। गैरी भाई बुरा मत लगाना, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था क्या आपको? आराम से, ठीक है। H2O क्या है? पानी। फुल्ली कॉन्फिडेंट, एक गलती सुधारने का मौका मिला और वो मौका मैंने गवाया नहीं, बट दे दिया सही आंसर। फ्रेंड्स, आपके मार्क्स हो गए अभी -1। गैरी अगली बार प्लेट और जोर से घुमाइयो ताकि सारा गिर जाए। क्यों? तू जो बताएगा वो मैं करूंगा, है? हाँ भाई वही करियो, वही किया है तूने पिछले में वही किया है। तू कौन है? कौन है तू? निकल के आने से हाँ, कुछ होगा नहीं, तू चीटिंग कर ले, चीटिंग कर ले, चीटिंग कर ले, तुझे यहाँ तक आ जा, लगता है नहीं होगा, तुझे यहाँ तक आ जा। गैरी को ऐसे ही फुटेज लेने की आदत हो रही है, उसके साथ में लड़ाई कर रहा है, टास्क में वो देख ले रहा है, यहाँ पे तो फुटेज देख विजय, चीटिंग की बात मत कर। क्यों? तेरे 3 लगे होते ना लाइफलाइन, वहीं फटते। 3 लाइफलाइन तेरी नहीं, मुंह बंद कर ले। पेनल्टी तभी मिली थी 3 मिनट की। अरे भाई जितनी देर में तूने टास्क किया था मैं 3 बार कराता। अगर पहले बताई होती ना, सुन, अगर पेनल्टी बता दे 3 मिनट की है ना, तो हम भी बोलते कि पेनल्टी के साथ करना, क्योंकि उसमें बहुत फर्क पड़ता है। भाई जितना टाइम इन्होंने लिया उतनी देर में मैं 3 बार कराता। बाबू क्योंकि उन्होंने बचाने के लिए किया था ना। अगर तेरी तरह हमारा नीचे होता मैं बोलता कर लो। अब सर एक्सक्यूज ढूंढ लो। उसको सिर्फ प्रिंस सर को टारगेट करना था और कुछ नहीं, और वो मुझे पसंद आ नहीं रहा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है जहाँ ये लोग भी रूल फॉलो नहीं करते। इनका तो वो हाल है, साला अपना कुत्ता टॉमी और दूसरा कुत्ता। चलिए प्रिंस, हमारे गैंग में प्रियंका, आशिका, रिया, आपके गैंग में कौन है? मैं आ रही हूँ। आ सकती है? आ रही हूँ। गौतम? चलो मैं ठीक है अपनी गैंग से आता हूँ। It was the 9th round, and I thought I'll take the lead on this, and somehow maybe could help my own team. शुरू करते हैं गाइस। कमाल सचिन, कमाल। अरे साले दिखाना है। गो अहेड। जल्दी बजा। क्विक गैरी। यस। कौन? हिमांशु चल। चल गैरी। हिमांशु। मैंने कहा कि भाई अब ये वाला तो जीतना पड़ेगा, रिया मैम की गैंग बहुत ऊपर हो गई है और हम पीछे नहीं रह सकते। गौतम सर। गौतम सर चलिए। हेयर का हेयर का प्लूरल क्या होता है? हेयर का प्लूरल। ओए इशारे मत कर। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये तूने क्या इशारे किए तूने इशारे किए। ये क्या इशारा है? तू मतलब बता दे, क्या मतलब होता है? सेम नहीं होता सोनू सर। हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, मतलब सही है। हाँ तभी तो ये किया था तूने, तभी तूने ये किया था। ठीक है ब्रो, ठीक है भाई जोर से तालियां मार, तुम हार रहे हो। मजा आ गया। जोर से तालियां मार, तुम हार रहे हो। इन लोगों को गेम अभी भी समझ नहीं आई थी। ये लोग सिर्फ चौड़ में खेलना चाहते थे, और चौड़ में खेलने वालों का क्या होता है। आई थिंक इट वॉज अ फन टास्क, बट वो उसको भी इतना अग्रेशन से ले रहे हैं। उनके अग्रेशन उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। होता है ना कि खुद के दिमाग पे जब गुस्सा होता है तो आप उल्टी सीधी ही हरकत करते हो। आखिरी सवाल है पॉइंट्स का, मैं रिकैप कर रहा हूं वापस। रिया 3, गौतम 2, प्रिंस -1, और प्रिंस आप ये वाला टास्क नहीं जीत सकते क्योंकि आप माइनस में हो। प्रिंस गैंग इस रेस से बाहर हो चुकी है, और मैं खास करके टारगेट करा है दोनों गैंग्स ने, क्योंकि कल मैंने बोला कि भाई अलग अलग खेलेंगे, तो ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। उस टाइम बड़ा बुरा लगा, बट मैंने कहा ठीक है यार, जो बोला है चौड़ में लेंगे, छाती में लेंगे। एक गलत कदम पूरी सल्तनत खत्म। हम लोग अंडरडॉग नहीं है, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। गौतम, आप खेल रहे हो टाई करने के लिए, क्योंकि आपका 2 है। अगर आपको 1 आ गया तो आप टाई कर दोगे रिया के साथ। रिया खेल रही है जीतने के लिए, लेकिन अगर गैरी जीत जाता है तो वो गैरी कैन बी द रीजन टू चेंज द रिजल्ट्स ऑफ रिया एंड गौतम्स गैंग।
ये खाइयो। हमारी गैंग ऑलरेडी लीड में है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लास्ट मोमेंट पे कोई फकअप हो और -1 आए कि वो पूरा गेम बदल सकता है। गौतम किसको नॉमिनेट करें? दिग्विजय, दिग्विजय। आप? ऋषभ। ऋषभ। किसको नॉमिनेट कर रहे हैं आप? शिवित। शिवित को। तो प्रिंस भाई सिलेक्ट करते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें दिख गया था उनकी गैंग में और किसी के बस के आंसर देने हैं। तो मैं सोचा था काश गैरी पहले खा ले और मैं चैलेंज हो जाऊं। 3, 2, आजा 1 गो। चल 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 गाड़ी चल हिमांशु। फर्स्ट है भाई, फर्स्ट है, ऑनेस्टली फर्स्ट है यार। रिया 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 वैसे बहुत क्लोज था, वीडियो पे चेक कर ले। सचिन 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 था क्या? ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने भी इतना ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि इवेंचुअली तो हम दोनों ही प्रिंसर को टारगेट कर रहे थे। मैंने कहा ले ले यार तू ये रख ले। किसको चुनेगा? सर इधर से कौन नॉमिनेट है? इनमें से शिवित। डाल दो। हमारा लास्ट राउंड चल रहा है और हम लिटरली जीत रहे हैं। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन था जो शायद कुछ बदल सकता था, बट हम कॉन्फिडेंट थे। जैसा सचिन खेल रहा था हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। अरे स्मार्ट खेल, कहीं तो स्मार्ट खेल ले, अभी इनको देगा तो तुम जीत जाओगे। मैंने सोचा कि ये श्वेत को ये क्वेश्चन के बारे में पता होगा या नहीं, पर मैंने सोचा कि यार हार या जीत देखेंगे, पर इनको ये तो फील कराना है कि भाई तुम हल्के में मत लो हम लोग। प्रिंस सर की गैंग यही बड़े भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑफ कोर्स ये हमारे में से किसी को नहीं पता होता, तो सचिन ने प्रिंसर को टारगेट किया और हमें लगा था वो लोग भी नहीं बता पाएंगे। बेटा डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। अगर ये सही जवाब हुआ तो रिया टाई हो जाएगा आपको गौतम के साथ। और ये है सही जवाब और टाई हो गया बॉस। जैसे ही श्वेत ने राइट जवाब दिया मेरा मूड इतना खराब हुआ, मन किया कि बहन की आंख, ये लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया भाई। प्रिंस आप जीते नहीं हो लेकिन गेम घुमा दिया आपने। कोई ना, वो क्वेश्चन ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया हमारा। हम क्लियर विनर थे। अब मैं तो जोश में थी कि आप साला जीत जाएंगे ना, इनकी मार लेंगे हम लोग, लेकिन हाथ में आई हुई चीज यूं चली गई। अभी सिंस टाई हो गया है तो एक सवाल होगा जो टाई ब्रेकर होगा आप दोनों के बीच में। ओके ऑलराइट। बट अब हमें आपस में compete करना था एंड इम्यूनिटी हमारे लिए जीती। गैरी भी खेलेगा क्योंकि अगर गैरी जीत जाता है वापस तो आपकी जो गिनती है नंबर्स की वो पलट सकते हैं। तो रिया आपके गैंग में से कौन? ऋषभ। ऋषभ। गौतम आपके गैंग में? दिग्विजय। चले शुरू करते हैं। ये एकदम एंड गेम चल रहा है और यहाँ पे किसी की भी हार या जीत हो सकती है, तो जो लास्ट राउंड होगा मैं उसके लिए अपनी जान लगा दूंगा। गाइस 3, 2, 1 गो। हिमांशु। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अरे भाई यार ये तो अगर मैं चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा वो भी आगे फटाफट आंसर दे देगा, तो मैंने कहा ये तो अपनी गैंग कर ही लेगी। हिमांशु पूछ। अपने से पूछ रहा हूँ मैं। अपनी टीम से पूछ रहा है। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दे। दिग्विजय आंसर कर रहा था तो लगा कि यार फ्लुएंट निकल लेगा आराम से, इसमें क्या है, 7 कॉन्टिनेंट ही तो बताने, हम लोग जीत चुके हैं। सर एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। करेक्ट है। 10 हो गए। 3, 2, 1 और साउथ अफ्रीका। करेक्ट। वेरी नाइस। आपका टाइम भी अप हो गया और आपका आंसर भी रॉन्ग था। और रिया
आपकी गैंग जीतती है चाट या चाटा। फाइनली हम लोग जीते और जीतने के बाद जो चेहरे पे खुशी है मेरे गैंग के, भाई साहब मजा आ गया और मुझे खुद पे इतना प्राउड फील हुआ कि आज कोई टास्क में हमारा गैंग जो है वो लीड पे आया है। ओ माय गॉड, जो फीलिंग थी ना बाजी पलटने की, जिसको मक्खी बना के दूध से निकाला था, अब हम पूरा गेम खेलने वाले थे। गेम हमारे हाथ आ चुकी थी और हम जीत गए थे। रिया कुछ बोल रहे हैं? यही बोलना है सर कि बहुत कठिनाइयों से गुजर के, धूप में सिकुड़ के, ईगो ब्रूज हो के, दुनिया की लातें खा के फाइनली हमारी गैंग ये टास्क जीती है। तो रिया आपकी गैंग को मिलते हैं 5 इम्यूनिटीज। 5 इम्यूनिटी भी हमें मिली, विच इज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे गैंग के पास वो फुटहोल्ड और वो स्ट्रेंथ हमेशा रहे, जिसकी वजह से बाकी गैंग के लोग उनके पास आए और उनसे बोले प्लीज 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 हमें बता दो। रिया जीत गई। And I have a good alliance with Riya's team. That means जो पिछले टास्क में मेरे साथ हुआ, अब वो किसके साथ होने वाला है? आपके फेवरेट प्रिंस नरूला के साथ। कि उसका एक फेवरेट रोडी मैं उड़ाने वाला हूं।